देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा कहते हैं जो सौदा आप करने के लिए आए थे उसको भूल चुके बावले, और उसको याद दिलाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और परमात्मा के आने से पहले ये काल इतनी भांग पिला देता है ये बकवादों की कि ये होश में नहीं आता। कभी आया अटपटी घट घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। परमात्मा आपके लिए रो रहे हैं, भटक रहे हैं, और आप इस काल की भांग पी के सो रहे। क्या क्या कहर आपके ऊपर टूट रहा है? कोई जीव सुखी है या बता दे आज, चाहे सारी पृथ्वी का राजा मुझे बता दे आज मैं सुखी हूं। और फिर उससे पूछो कुशल हो, ये तकलीफ होगी, लड़के को ऐसा हो गया, लड़की को ऐसे हो गया, मेरा बीपी हाई हो गया, तो खाक सुख है। और कल मृत्यु होगी फिर गधा बनेगा। वो दुख तो अभी आपको दिखाई ही नहीं देता। तो परमात्मा ये हमारी भांग उतारते हैं, हमारे ऊपर जो बकवाद चढ़ी हुई है इनको नॉर्मल करेंगे इस ज्ञान से, फिर आत्मा होश में आएगी और फिर भगवान को चाहेगी, अपना उद्देश्य संभालेगी तो मोक्ष होगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। अरे यो सौदा, ये मनुष्य जीवन आपका इस कलयुग के 5505 वर्ष के बीतने के आसपास आपका जन्म है। यो तो आपने कोई असंग जन्मों के बाद ही दाव लगेगा आपका, क्योंकि भगवान का ज्ञान है। परमात्मा ने बताया, दास आपके रूबरू कर रहा, प्रमाणित कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। इस समय में आप देख भी रहे हो कि जिन ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कोई ये कह दे कि ये भगवान नहीं, सर फोड़ दे, टांग तोड़ दे, ऐसे हम दृढ़ हो गए थे, और आज आप कितना चेंज हो गया सच्चाई के आधार से। तो इसे सिद्ध है कि ये सूर्य उदय हो लिया सच्चे ज्ञान का और इस समाधान का जो भगवान ने वचन बोल रखा था। नहीं, ये वेद थे, यही गीता थी। दास तो एक बिल्कुल अनपढ़ सा व्यक्ति है, और दास के माध्यम से भगवान ने इतना अनमोल रत्न ज्ञान सदग्रंथों से खोज कर आपके स्वरूबरू करा दिया। न ये ऋषि महर्षि विद्वान चारों वेदों को कंठस्थ याद करने वाले इसका सिर पैर नहीं ढूंढ सके, न कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो इससे भी आपने समझ लेना चाहिए कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, आपका किस समय जन्म है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। तो ये सौदा तो आपको असंग जन्मों के बाद मिलेगा। इसको केवल बकवादों में ना खो, दृढ़ हो, भगवान पर विश्वास रखो, दास के एक एक वचन को आधार बनाकर अपना जीवन सफर भक्ति का तय करो, और सफलता होगी। 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी। ये भगवान का वचन है जो दास सुना रहा है। गरीबदास जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे लिए कितना। गरीबदास जी की वाणी को हम 3 दिन लगातार पढ़ते, कंटिन्यू पाठी बदलते रहते हैं। अकेले गरीबदास जी की वाणी, भगवान ने इतनी दया बख्शी आपके ऊपर। और गरीबदास जी को एक डूम भाट नहीं थे, एक बहुत रिच जाट थे, बहुत ही धनी जाट थे, जिसके 1400 एकड़ जमीन थी और सब ठाठ थे, हर तरह से सुविधा थी। और फिर उन्होंने आपके लिए कितना समय निकाल के, एक तो पढ़ने में जब इतना समय लगा है, एक बोल रहा एक लिखा है। गरीबदास जी बोला करते, गोपाल दास जी लिखा करते थे, उनको कितना समय लग गया होगा, साल भर से भी ज्यादा लग गया होगा। और वो बैठे रहे हमारे लिए कि उनको पता था मेरे बच्चों को इस अनमोल ज्ञान की घनी आवश्यकता है, और आज आपके रूबरू भी है। तो उन्होंने क्या बताया है, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं।
तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने करे चौगने, दुगने तिगने करे चौगने, किन्हु मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पाक, तो फेर 84 जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये दम टूटे पिंडा फूटे, ये दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, तेरी जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा दिन की मोहे डरनी लागे, जा दिन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। फिर पीछे तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरड़ी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कहते प्रेत शिला पर जा विराजे, प्रेत शिला पर जा विराजे, पितरो पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बहुर श्राद्ध खान को आए, बहुर श्राद्ध खान को आए, फिर काग बहे कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही,
यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी पर सतलोक में, अमरपुरी पर आसन होते, जहां धूप ना छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मोहे मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अपने आत्माओं, काल ने इतना प्रेशर डाल रखा है हमारे ऊपर कि जब हम भगवान की वाणी सुनते हैं तो मन थोड़ा सा शांत हो जाता है, ये पास पकड़ जाता है, साइड में बैठ जाता है कि ई भी मेरी एक नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान के अमृत वर्षा हो रही है, सारी साची है और आत्मा सत्य की साक्षी है। आत्मा को भी पता नहीं था सत्य है क्या। इस काल के एजेंट मन ने हमें असत्य को सत्य बनाकर मूर्ख बना रखा था। तो अब जब तक आप सत्संग सुन रहे हो तो आत्मा में कितना उमंग है आपके, और कैसे आनंद आता है कि हे भगवान सचमुच गलती बन रही थी ये। और जो ही सत्संग समाप्त होगा फिर देखना इस मन का तूफान उफान है, वो करना है वो करना है, भागले फटाफट, चल वहां चलते हैं। कोई ना परमात्मा कहते इसने भी करने दो जो यो कर रहा है, पर आत्मा भी इसको घना साथ देगी नहीं। अब इसके अंकुश लगाना शुरू कर देगी कि ना ऐसा नहीं, अब ये करना है जो भगवान ने बताया। तो अब अगर ये मालिक का ज्ञान ना होता तो हम किस स्पीड से चल रहे थे, उस ओर गिनती नहीं थी, कोई स्पीड का अंत नहीं था। तो क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये सौदा फिर ना ही, ये मनुष्य जीवन मिलना बहुत कठिन बताया है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई वो न लगता डर। और परमात्मा कहते हैं कि बोली आत्मा, जिस परिवार और संपत्ति को तू अपना मानने बैठी है, जब तुझे ये पता लगेगा तेरी डेथ होनी है, 2 दिन के अंदर मर लेगा, फिर देखना तेरी क्या हालत होगी। कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी है सुरता, जब तू जागी अकेली। आत्मा को कह रहे हैं परमात्मा कि जब तू सारे जिसने सारा जीवन जोड़ता रहा, दिन पड़ा ना रात पड़ा, को बुरा देखा ना अच्छा देखा, और 1 मिनट में जब यम के दूत घसीट कर ले जा रहे होंगे, जब तू पछाड़ खा खा रोएगी, तेरा बुरा हाल होगा। इसलिए कहते हैं आंखें खोल, परमात्मा के ज्ञान से कुछ जाग आत्मा। तो क्या कहते हैं, यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे लोहार कारीगर लोहे को गर्म करता है और गर्म लोहे को निकालकर एरड से तुरंत चोट मारता है, गरम गरम लोहे पर चोट मार के जो चाहे वो बना लेता है, जिसके उद्देश्य से उसने गर्म किया था। अगर वो जरा सा भी ठंडा हो जाता है तो फिर चाहे सारे गणना मार ले उसके ऊपर, वह वस्तु नहीं बनेगी, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो जब तक ये मनुष्य शरीर है तो लोहा गर्म है, इसके ऊपर सत्य ज्ञान तत्व ज्ञान और राम नाम की ये चोट लगेगी तो इसका हम वो मुक्ति रूपी वो वस्तु बना लेंगे, आभूषण, जिसके लिए गर्म किया गया था। और जो ही ये गर्म लोहे पर चोट लगी नहीं, मनुष्य जीवन रहते हमने भक्ति मिली नहीं, करी नहीं, तो उसके बाद फिर क्या होगा, मृत्यु होने के बाद हम पशु बनेंगे। और फिर क्या होगा, ये कितना अच्छा चेहरा मनुष्य जीवन का, और फिर क्या बनेंगे, गधे का मुंह लगेगा।
तो कितना उलिया बिगड़ेगा अपना। और असंख्य बार बिगड़ लिया, पहली बार नहीं। इससे बचने का 4 युग के अंदर ये प्राइम टाइम है, और वो आपको आज प्राप्त है। आप कितने पुण्यात्मा हैं, आपकी किस्मत को वर्डों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता, शब्द में नहीं बोल सकता दास। आपको नहीं पहचान है, वो बालक है, वो मैं पहचान करवा रहा है ये दास आपको, कि आप कितने कीमत है आपकी आज इस मनुष्य जीवन की। इसको सफल कर लो, इस लाल को बर्बाद ना करना, इसको संभालो और सफलता प्राप्त करो। तो क्या कहते हैं कि लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदा आही। कोई देवता बना है, उसने अपने पुण्य कमाई की, वो देवता बन गया। अब देवता भी इस मनुष्य जीवन को तरस रहे हैं कि हमने मनुष्य जीवन फिर मिला, भगवान कभी दया हो, और फिर अच्छी भक्ति करे, काफी दिन तक स्वर्ग में रहे। उनको इतना ही ज्ञान है। वहां जाकर उनको पता चल जाता है कि मनुष्य जीवन के अंदर हमने और कुछ करना चाहिए था। जैसे बच्चे पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं, कोई ट्रेनिंग कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है, फिर बाद में पता चलता है कि मैंने तो ये ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, इसमें ज्यादा लाभ होता है। अब वो हाथ से छूट चुका है। इसी प्रकार देवता वहां तड़प रहे हैं कि कभी मनुष्य जीवन मिला है भगवान, हम फिर पूर्ण संत की खोज करके भक्ति ठीक करेंगे। हमसे भक्ति सही नहीं बनी, हमको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण से हम फिर भी जन्म मरण के अंदर रहे। तो वो झंझट आपका मिट गया, आपको ज्ञान कंप्लीट, आपका समाधान कंप्लीट, और ये दास आपको सतगुरु कंप्लीट मिल गया। ये सारी चीज मिलनी हंसी खेल नहीं। और आपका कर्तव्य बनता है, आपके अन्य भाई बहन भूले हैं, किसी भी धर्म मजहब के हैं, वो भी आपके भाई बहन हैं। हम एक पिता की संतान है, सतलोक में हम एक थे, एक ही पिता हमारा। तो उनको भी यही भरमा रखा काल ने, और आपने उनको भी धीरे धीरे समझाना पड़ेगा और उनको भी लाइन में लाना पड़ेगा। परमात्मा का आदेश भी है और समय भी आ चुका है, ये होगा। इसमें आप थोड़ा सा पुण्य भी कमाओ, ये भी साथ में करो। कहते आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव का उद्धार करा देना, काल के उस पाड़े से निकाल कर जाल से और मालिक के चरणों में ले आवे एक आत्मा को, उसको कितना पुण्य है। इस तब कहते और बढ़कर कोई धर्म नहीं। इतना यहां तक लिखा है कि 1000 गौओं को कसाई से कटने से बचा दिया। इतना एक पुण्यात्मा को अन्य गलत साधना से हटाकर सत साधना पर लाकर सतलोक आश्रम में भक्ति पर लगा दिया, इतना पुण्य होगा। तो क्या बता रहे हैं कि 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगुने। जो पुण्यात्माएं हैं, जिन्होंने लगन लगी है भगवान की, सत भक्ति कर रहे हैं, नेक नीति से जी रहे हैं, उन्होंने तो इस मनुष्य जीवन के जो मूल धन लेकर आए थे, मूल पूंजी, उसके दोगुने तिगुने चौगुने कर लिए, यानी साहूकार बन गए भक्ति के। और जो भक्ति कर ही नहीं रहे, कर रहे हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, उन्होंने कहते अपने मूल धन मनुष्य जीवन का नाश कर दिया, वो गंवा दिया, खराब कर दिया। फिर क्या बताते हैं, ये दम टूटे और पिंडा फूटे, और फिर लिखा दरगाह माही कि यो शरीर आपका, यो पिंड कहते शरीर को, यो पिंड फूटेगा, खत्म होगा, और फिर यो तन छूटेगा, श्वास खत्म होंगे। फिर आपका अकाउंट होगा उस धर्मराज की दरगाह, यानी उसके ऑफिस में, उसके दरबार में। फिर क्या बताते हैं कि उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही, यम के दूत तेरी बाह मरोड़ कर ले जाएंगे, और जा दिन की मोह डरनी लग गए, लज्जा रह हकनाई, नर नारायण देह पाके तू फेर 84 जाई। अरे बोले आदमी,
परमात्मा ने अपने जैसा रूप तुझे दिया है, किसी भी अन्य प्राणी का ऐसा सुंदर शरीर नहीं, इतनी बुद्धि नहीं, इतना वर्केबल शरीर नहीं। नर नारायण देह पाके भगवान जैसा शरीर प्राप्त करके भी तू, और फिर 84 लाख योनियों की तैयारी कर रहा है अज्ञानता के कारण। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। अब इसमें कमाल कर दिया है कि सतगुरु, उस सतगुरु की बलिहारी कुर्बान हूं जो जन्म और मरण के रोग को समाप्त करे। अपने आत्मा जन्म और मृत्यु का रोग ना ब्रह्मा जी का समाप्त, ना विष्णु जी का समाप्त, ना शिव जी का समाप्त, न दुर्गा जी का समाप्त, न ब्रह्म सरपुरुष काल का समाप्त, और न अक्षर पुरुष सात्संग ब्रह्मांड के स्वामी ईश्वर ब्रह्म का जन्म मरण का रोग, इसका भी समाप्त नहीं। तो इनकी साधना करने से हमारा कैसे जन्म मरण का ये समाप्त हो जाएगा झंझट? वो किससे होगा? परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से होगा। और उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति और ज्ञान या तो स्वयं परमात्मा बता रहे थे, या फिर जिन महापुरुषों को वो मिले उनको उन्होंने बताया, लेकिन वो समाधान आगे कंप्लीट देना अलाउड नहीं था। ये समझ लो कुल मिलाकर कि परमात्मा ने इस दास को ये सारा अधिकार दे रखा है आपके कल्याण का, विश्व के कल्याण का, पूरा समाधान करने का। तो आप कह रहे हैं कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही, और हमारा मूल उद्देश्य यहीं से स्टार्ट होता है कि जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त करेंगे। अब बच्चा पढ़ता किस लिए है कॉलेज में, चाहे वो कितना अच्छा कमरा हॉस्टल में ले रखा उसने, और वहां ठाठ से रह रहा है, लेकिन वहां रहेगा कितने दिन? विद्या ठीक से नहीं पढ़ेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, हॉस्टल से भी निकाल दिया जाएगा जब फेल हो गया। इसी प्रकार आप जिन कोठी बंगले बनाए बैठे हुए तो होटल के कमरे हैं, और ये तब तक आपके पास रहेंगे जब तक ये स्टडी टाइम पूरा नहीं होता आपका, यानी जीवन समाप्त नहीं होता। और जो बुद्धिमान है, जो बच्चे ठीक से पढ़ाई करके अपने शिक्षा कर लेते, तो फिर हॉस्टल के कमरे का चपक्का नहीं बैठते वो तो फिर ये देखते हैं फील्ड में मुझे कहाँ जाना है, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ मुझे वो जॉब मिलेगी। तो आपको जब शरीर छोड़कर जाओगे, सोच लो आपका यूनिवर्सिटी टाइम, विद्यालय टाइम समाप्त हो गया। अब जिन्होंने अच्छी भक्ति की है वह आगे जाके उनकी परीक्षा के नंबर न्यारे पाओगे, फिर उनको सतलोक के अंदर नए सिरे से जीवन, नए सिरे से परिवार, जैसे यहाँ परिवार हुआ या कौन सा, पहले आपका पूर्व परिचित थोड़े थे कोई, यहाँ इकट्ठे हुए, एक दूसरे ममता बन गई, अपने से लगे, लेकिन ये अपने है ही नहीं। या तो हमारा भूल लगी हुई है और ये लगी भी रहेगी, लेकिन भक्ति करने से इस भूल के साथ साथ हम ये काम कर जाएंगे और इस परिवार को भी मार्ग पर लगाएंगे। तो फिर हम वहां जाकर फिर हमें अविनाशी तो शरीर मिलेगा, कभी नष्ट नहीं होगा, और ऐसे तत्व का मिलेगा जो जिसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, बीपी हाई हो ना लो हो ना शुगर बढ़े, और कभी मरेंगे नहीं, वृद्ध नहीं होंगे, और किसी वस्तु का भाव नहीं, पूरी संपत्ति आपके पास अलग से इंडिपेंडेंट होगी पूरे परिवार की। राग द्वेष नहीं वहां पर, कुविचार नहीं, किसी को कोई सताता नहीं, ये भाव नहीं उत्पन्न होता वहां पर। तो हम यहाँ गंदे लोक में कोई 2 लाख रुपए लेकर और चल पड़े कहीं रास्ते में, 100 बार देखता है कोई आके दुष्ट छीन ना ले। कोई बहन बेटी जंगल में चली जा किसी कामवश, तो उसने भी 100 चिंताएं रहती हैं। दूर से कोई व्यक्ति दिख जाता है, कोई ऐसे टाइप का आदमी ना आ गया हो, तो यहाँ जीवन है कोई, और वहां ऐसा देवता, यहाँ के देवता भी कुछ नहीं, उनमें भी दोष है, लेकिन वहां जो हंस, उनको हंस कहा जाता, जो मोक्ष प्राप्त प्राणी है, वहां पर हंस और हंसनी सतलोक में ऐसे परिवार है, लड़के और लड़कियां सब होंगे, लेकिन वहां दोष नहीं। सारा दिन अपने ठाट से रहो परमात्मा की, वहां एक ऐसी आनंद में एक वो धुन चलती रहती है, आत्मा को गद गद रखती है। घूमो फिरो नहाओ दो, इब आपने काम ना हो, शाम ने बढ़िया खाना और कहीं घूमो फिरो सारा दिन, बढ़िया झरने झरने देख आओ, और कहीं फल खाओ, कि तो छाया में लेट जाओ, तो क्या दिक्कत है?
तो वहां ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे ठाट ठाट करियो, वह नाचियो गाइयो कुछ भी, तो वो है वहां स्थान नाचन और गान का। तो सारा कुछ सुख आपको वहां प्राप्त होगा। इसके लिए आपके मन में, क्योंकि हमने ये ना ज्ञान सुना, ना भगवान सुना, ना वो स्थान सुना, तो मन में ये जल्दी सी समाती नहीं। क्योंकि जो सतलोक की महिमा गाने वाले, सत्संग का जो विधि बताने वाले भी परमात्मा को कहते हैं सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। यो खाक ज्ञान था इनका। कबीर साहब से पहले ये संत मता था कहाँ, कौन जानता है सचखंड को? स्वर्ग तो ऊपर से बुद्धि नहीं थी। तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया और संत महापुरुषों ने देखा, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, आदरणीय नानक साहिब जी ने, आदरणीय गीसा साहिब जी ने, आदरणीय दादू साहिब जी ने, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी ने, आदरणीय रामानंद स्वामी जी ने, तो इन सभी ने वहां जो देखा वो यहां बताया कि वहां पर क्या क्या व्यवस्था। और भगवान ने अपनी अमृतवाणी बता रखा कि वहां हंस और हंसनी स्त्री पुरुष रहते हैं। परमात्मा साकार है, बाग बगीचे हैं सुंदर, जहां फल सदाबहार वृक्ष हैं, वहां पर कोई दिखती नहीं है। फुहारें पड़ती है अपने आप, बिन बादल वहां वर्षा हुए, ऐसी सुंदर फुहार पड़ती है। तो कहने का भाव ये है कि ये ज्ञान ना नहीं था, तो इसके लिए आपके मन में न्यू आवे कि यो किसने सुना है, तो इसकी विश्वास के लिए समझ लेना भगवान ने बताया और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने उसने बताया। तो यह बात सारी की सारी सत्य है। तो इस प्रकार इस पर विश्वास करके दृढ़ होना आपको पड़ेगा। अभी आपने